नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। एक और जहां सूबे में विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी दलों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है और सभी दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है और अब अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करने के लिए भी अपने अपने पक्ष में लगे हुए हैं। तो वहीं इसी बीच कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि जिन प्रत्याशियों को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन जब उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो किसी ने कहीं पर बगावत कर दी, तो किसी ने धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया, तो वहीं किसी की तबीयत तक बिगड़ गई है और इतनी तबीयत बिगड़ी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। जी हां, अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र से ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, जहां टिकट न मिलने की वजह से सत्ता दल के एक नेता की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अब वो अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें लखनऊ के लिए अस्पताल में भर्ती करने के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर घोषित किए गए उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी सीटों पर हर पार्टी से कई दावेदार अपनी अपनी सीट कंफर्म करने की होड़ में लगे हुए थे। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों में भी यही हाल था। लेकिन जब इन दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया तो कहीं किसी दल में बगावत हो गई, तो कहीं किसी दल में फूट पड़ गई। तो वहीं अब उपचुनाव होने वाली सभी सीटों में से एक सीट पर टिकट की दावेदारी करने वाले एक नेता की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई। दरअसल ये पूरा मामला है अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा सीट का, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट पर भाजपा की ओर से टिकट की दावेदारी करने वाले अंबेडकर नगर के भाजपा नेता अवधेश द्विवेदी की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अंबेडकर नगर से लखनऊ के लिए रेफर करना पड़ा है। दरअसल भाजपा नेता अवधेश द्विवेदी की पत्नी पूनम द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि अवधेश द्विवेदी इस उपचुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और प्रबल दावेदारों में से एक होने के चलते वो इस सीट पर लगातार अपनी टिकट को कंफर्म करने की फिराक में लगे हुए थे। वो 2022 में भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और वहीं साल 2017 में भाजपा से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर धर्मराज निषाद को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और चुनावी मैदान में उतारा है। अवधेश द्विवेदी की पत्नी का आरोप है कि पहले उनका टिकट कंफर्म था, यानी कि उनके पति अवधेश द्विवेदी का टिकट कंफर्म था, लेकिन बाद में फाइनल लिस्ट आने पर पता चला कि अवधेश द्विवेदी का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं है, बल्कि उनकी जगह पर धर्मराज निषाद को पार्टी ने अपना टिकट दिया है, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर दयालु मौके पर पहुंचे हुए थे, लेकिन अवधेश द्विवेदी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वहीं गौरतलब है कि अवधेश द्विवेदी के इस कार्यक्रम में न पहुंचने से तमाम चर्चाओं को तब और बल मिल गया जब उन्होंने 27 अक्टूबर को अपने गांव दुबाने का पूरा में दीपावली मिलन समारोह आयोजित करने की घोषणा की और उनकी ओर से सोशल मीडिया पर आयोजन का जो पोस्टर जारी किया गया उसमें भाजपा का जिक्र कहीं भी नहीं था। हालांकि अब उन्होंने अपने इस पोस्टर बैनर को अपने एक्स अकाउंट से हटा दिया है, लेकिन फिर भी चर्चा यही हो रही है कि भाजपा ने टिकट जब नहीं दिया तो उसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसको लेकर अभी अवधेश द्विवेदी चर्चा में बने हुए हैं। एक और जहां उपचुनाव में सपा को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस ने अपना ऐलान कर दिया कि वो पूरी तरीके से सपा के साथ है, वहीं इसके बाद प्रयागराज में कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने बगावत करते हुए कांग्रेस से अलग होकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तो वहीं मिर्जापुर से निषाद पार्टी के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं अब सिर्फ टिकट न मिलने के चलते नाराज चल रहे भाजपा के नेता अवधेश द्विवेदी की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि यह लाजमी है कि हर पार्टी अपने अपने
ऐसे उम्मीदवारों पर ही दांव लगाती है जिसके जीतने के चांसेस अधिक हों और साथ ही जातीय समीकरण को भी साधा जा सके। और इसी के चलते भाजपा ने धर्मराज निषाद के ऊपर अपना दांव खेला है और उन्हीं के टिकट को यहां यानी कटहरी से फाइनल किया है। अब ऐसे में भाजपा नेता अवधेश द्विवेदी की बिगड़ी तबीयत और कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष रहे सुरेश यादव की बगावत पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।